तो अगर अपन बात करें कि आज के सेशन में हमें कवर अप क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस करना है वो कंसेप्ट डिस्कस करना है अपना किसका, नेस्टेड क्लास का, राइट। नेस्टेड क्लास इन जावा, है ना, कि जावा में नेस्टेड क्लास मतलब क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इनिशियली हम इफ एल्स की बात करें तो नेस्टेड इफ एल्स आपने देखा होगा, लूप की बात करें तो नेस्टेड लूप आपने देखा होगा। सिमिलरली अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास के केस में भी नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं सिंपली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना दे देता हूँ यहाँ पर किसके बारे में, अपने नेस्टेड क्लास के बारे में, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर नेस्टेड क्लास इन जावा, ठीक है, कि जावा में नेस्टेड क्लास क्या होती है। तो अब क्या समझते हैं आप यहाँ पर, नेस्टेड क्लास मतलब एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स क्लास इनसाइड अनदर क्लास, है ना। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इन जावा इट इज पॉसिबल टू हैव, है ना, इन जावा इट इज पॉसिबल टू हैव अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास and such class is known as nested class in Java। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन जावा इट इज पॉसिबल टू हैव अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास, है ना। इन जावा, जावा में ये पॉसिबल है कि यहाँ पर क्या हो सकती है, क्लास हो सकती है, किसमें हो सकती है, इनसाइड अनदर क्लास, एक क्लास हो सकती है अनदर क्लास में, है ना। एंड सच क्लास इज नोन एज नेस्टेड क्लास इन जावा, और उस क्लास को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेस्टेड क्लास इन जावा यहाँ पर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें अब ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया, है ना, तो इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो से आप समझे कि फॉर एग्जांपल आप वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, लाइक आप जॉब करते हैं, राइट। अब जॉब करते हैं आप और आपको कोई बैंक का काम है। अब बैंक का काम है, आपने यहाँ पर एक दिन का ऑफ लिया, राइट। अब एक दिन का आपने ऑफ लिया है, आपने सोचा कि यार आज मुझे थोड़ा सा बैंक का काम है, ऑफ लेकर मैं ये काम कर लेता हूँ। अब आप गए बैंक, बैंक में आपको फॉर एग्जांपल एफडी करवानी थी या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना था। तो आप गए वहां पर, आपने इंक्वायरी करी कि यार मुझे ये टास्क, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, एफडी करवाना है फॉर एग्जांपल। तो वहां पे क्या होगी, तो उन्होंने बोला आप काउंटर नंबर 1 पे चले जाओ। काउंटर नंबर आप 1 पे गए, काउंटर 1 पे जाकर आपने बोला कि मुझे एफडी करवाना है, तो उन्होंने आपकी अकाउंट्स डिटेल ले लिए। अकाउंट्स डिटेल लेने के बाद में उन्होंने आपको एक टोकन दिया, बोला कि अब आप काउंटर नंबर 2 पर जाकर आगे की फंक्शनिंग, आगे की प्रोसेस परफॉर्म कर लो। काउंटर नंबर 2 पर आप गए, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, ठीक है। अब वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, अब वहाँ पर आप जाके वेटिंग स्टेट में खड़े हुए, ठीक है। आपका नंबर आया, आपने बोला कि यार ये मेरा टोकन है और मुझे एफडी करवाना है। तो उन्होंने फिर क्या करा यहाँ पर, तो उन्होंने जो भी प्रोसेस उनकी फॉलो करनी थी, उन्होंने पूरी प्रोसेस फॉलो करी, है ना। आपका अमाउंट वहाँ से डिडक्ट किया है, और डिडक्ट करने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इसका जो भी आगे की जो प्रोसीजर है या जो भी है XYZ, है ना, वो आपको काउंटर नंबर 3 से मिलेगा। फिर आप काउंटर नंबर 3 पे गए, वहाँ पे फिर वेटिंग लगा हुआ था, है ना, वहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन खड़ी हुई थी। आप गए, आपने वेट किया, इतने में फिर लंच हो गया। लंच हो गया, लंच के बाद में आप आए, वापस से उतनी ही लंबी लाइन थी, वहाँ पर आपने अपनी प्रोसीजर परफॉर्म करी। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद में उन्होंने सब आपका एफडी वगैरह प्रिपेयर कर दिया। उन्होंने बोला अब आप काउंटर नंबर 4 पे जाके इसमें सेल लगवा लो, राइट। फिर आप काउंटर नंबर 4 पे गए, काउंटर नंबर 4 पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, काफी टाइम हो गया था। तो तुमने सोचा कि अब बस सील ही तो लगवाना है, एक काम करते हैं वो नेक्स्ट डे आके लगवा लेंगे, या आपको कोई जरूरी काम आ गया तो आपने उसको वहीं पे स्किप कर दिया और आप वहां से फिर चले गए। तो आपका काम कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपको एक ही स्पेसिफिक टास्क के लिए, है ना, पहले काउंटर 1 पर गए, लाइन में खड़े हुए, फिर काउंटर 2 पे गए, फिर लाइन में खड़े हुए, फिर 3 पर गए, फिर लाइन में खड़े हुए। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। वहीं उसकी जगह अगर आपको एक ही काउंटर पर जाना रहता और एक ही काउंटर पर भले ही वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन अगर आपका नंबर आ गया है तो जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको वहां से जाने नहीं देंगे और आप वहां से हिलोगे नहीं, राइट। तो उस केस में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट कंसेप्ट होगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स पे जाने से। सिमिलरली अगर आप प्रोग्रामिंग की भी बात करें और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो उस केस में अब आपने एक फाइल बनाई, जैसे आपने ये तो देखा था कि हम यहाँ पर एक से ज्यादा क्लासेस बना सकते हैं। अब एक से ज्यादा क्लासेस बना सकते हैं, तो मैंने ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसमें एक से ज्यादा क्लासेस की मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, मतलब एक पैकेज बनाया, उसके अंदर एक और पैकेज बनाया, उसके अंदर मैंने एक फाइल रख दी। फिर मैंने दूसरा पैकेज बनाया, उसके अंदर एक और सब पैकेज बनाया, फिर दूसरी फाइल वहां रख दी। तीसरा पैकेज बनाया, फिर सब पैकेज बनाया, तीसरी फाइल मैंने वहां रख दी। अब उसके बाद में चौथी फाइल के लिए मैंने एक अलग से पैकेज बनाया, वहां से उसको मैंने क्या करा है, एक्सेसिबिलिटी दी, या फिर वहां से मैंने बाकी की क्लासेस को क्या करवाया है, ऑपरेट करवाया है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई फंक्शन को कॉल करना है, किसी फंक्शन किसी क्लास की एक्सेसिबिलिटी आपको करना है, तो उस केस में आप अलग अलग फोल्डर के अंदर जाओगे, वहां से उसको एक्सेस करोगे। अब अलग अलग अगर आप फोल्डर बनाओगे, अलग अलग पैकेज बनाओगे, तो जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो भी वेरी कर जाते हैं।
है ना, कि यार यहाँ पर वो प्राइवेट है तो उसको एक्सेस करने का तरीका अलग होगा, प्रोटेक्टेड है तो एक्सेस करने का तरीका अलग होगा, डिफॉल्ट है तो फिर कुछ और, है ना, पब्लिक है तो फिर कुछ और, तो फिर उस केस में ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वहीं जावा ने क्या बोला है कि आपको अगर ऐसे कुछ मल्टीपल फंक्शनलिटी वाला कोई एक टास्क अगर बनाना है तो आप नेस्टेड क्लास बनाकर अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर ले, कि वो पूरे स्पेसिफिक टास्क के लिए जितने भी क्लासेस रिक्वायर्ड है वो आप एक जगह पे रखिए और एक जगह पे रखकर उसकी फंक्शनिंग को यहाँ पर क्या कर ले, परफॉर्म कर ले। तो इसलिए अपने यहाँ पे जनरली किसका यूज करते हैं, नेस्टेड क्लास का यूज करते हैं। आप क्या बोलेंगे, इन जावा इट इज पॉसिबल टू हैव अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास। जावा में ये पॉसिबल है कि आपकी एक क्लास हो सकती है इनसाइड अनदर क्लास के अंदर, है ना, अनदर क्लास के अंदर एक क्लास हो सकती है, एंड सच क्लास इज नोन एज नेस्टेड क्लास इन जावा। ये यहाँ पे ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर अचीविंग, है ना, या ऐसा लिखते हैं है ना, इट इज मेनली, है ना, यूज्ड टू अचीव इन मोर इट इज मेनली यूज, है ना, टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन मोर इफिशिएंट मैनर। इसको अपन मेनली यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, है ना, अचीव करने के लिए। क्या अचीव करने के लिए, इनकैप्सुलेशन, कैसे, इन मोर इफिशिएंट मैनर, है ना, एंड टू मेक कोड रीडेबल एंड मेंटेनेबल, है ना, एंड टू मेक कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल, है ना। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि आप इनकैप्सुलेशन को इफिशिएंट मैनर में यूज करने के लिए फंक्शनलिटी को अप्लाई करते हैं और आपके कोड को इजीली रीडेबल और मेंटेनेबल रखने के टर्म्स में भी आप इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है। फिर इसके अलावा अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि क्लास के अंदर क्लास, है ना, तो अगर इसका सिंटैक्स अगर अपन देखें तो सिंटैक्स के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो सिंटैक्स के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में एक क्लास होगी जिसको आपने नाम दे दिया क्या, आउटर क्लास, ठीक है। और इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होंगे, आपके जो भी कोड लिखे हुए होंगे वो आपके कोड लिखेंगे आप, और फिर यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, आप एक और क्लास बना देंगे और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर क्लास, ठीक है। तो ये ऊपर वाली क्लास क्या होगी, आपकी आउटर क्लास होगी, ये वाली क्लास क्या होगी, इनर क्लास होगी। नहीं वो अपन देखेंगे ना, अभी शांति रखो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे क्या बनाएंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, है ना, किसका ऑब्जेक्ट कब बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब देखेंगे। ये यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या, तो ये तो मैंने यहाँ पर बोला आउटर क्लास हो गई, और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि मेरी इनर क्लास हो गई, राइट। अब फिर इसमें अपन क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं की पॉइंट्स, ठीक है। अब ये की पॉइंट्स के केस में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, तो की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या, कि स्कोप ऑफ नेस्टेड क्लास, है ना, इज लाइज इनसाइड द इंक्लूजिंग क्लास। तो सबसे पहले पॉइंट क्या बोलोगे कि स्कोप ऑफ नेस्टेड क्लास, है ना, यहाँ पर क्या है, आउटर क्लास हो गई और ये इनर क्लास हो गई। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, स्कोप ऑफ नेस्टेड क्लास इज लाइज इनसाइड द इनक्लोजिंग क्लास। जो स्कोप होगा किसका, आपकी नेस्टेड क्लास का, यहाँ पे ये जो इनर क्लास है ये आपकी क्या क्लास कंसिडर होगी, ये आपकी नेस्टेड क्लास कंसिडर होगी। अब अगर ये नेस्टेड क्लास कंसिडर होगी तो जो स्कोप होगा किसका, आपकी नेस्टेड क्लास का, तो स्कोप ऑफ नेस्टेड क्लास, है ना, लाइज इनसाइड दी, है ना, स्कोप ऑफ नेस्टेड क्लास लाइज इनसाइड दी इनक्लोजिंग क्लास, है ना, इनक्लोजिंग क्लास के अंदर होगा। आप इसको बोल सकते हो कि ये कौन सी क्लास है आपकी, ये है आपकी इनक्लोजिंग क्लास, और ये क्लास कौन सी होगी आपकी, ये क्लास होगी नेस्टेड क्लास। स्कोप ऑफ नेस्टेड क्लास लाइज इनसाइड द इनक्लोजिंग क्लास, उसका स्कोप किसके अंदर लाई करेगा, आपके इनक्लोजिंग क्लास के अंदर उसका स्कोप लाई करेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि
nested class is also considered as a member of enclosing class, है ना. So nested class can be public, private, default, package private, and protected. अब क्या बोलेंगे, नेस्टेड क्लास इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास, है ना. जो नेस्टेड क्लास होगी वो कैसा कंसिडर होगा, एज अ मेंबर कंसिडर होगा किसका, आपके इनक्लोजिंग क्लास का. सो नेस्टेड क्लास कैन बी, तो जो आपकी नेस्टेड क्लास होगी वो क्या हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, प्रोटेक्टेड हो सकती है और डिफॉल्ट भी हो सकती है, बोले तो पैकेज प्राइवेट भी हो सकती है. ठीक है. फिर इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो, as nested class is the member of enclosing, as nested class is the member of enclosing class, so it can access, है ना, data members of enclosing class, including private members also. तो एज नेस्टेड क्लास इज द मेंबर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास, है ना. जो नेस्टेड क्लास है वो क्या है, आपका मेंबर है किसका, आपके इनक्लोजिंग क्लास का. सो इट कैन एक्सेस, है ना, डेटा मेंबर्स, या सो इट कैन एक्सेस मेंबर्स ऑफ इनक्लोजिंग क्लास, है ना. तो ये क्या एक्सेस कर सकता है, मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है. किसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, इनक्लोजिंग क्लास के मेंबर्स को ये एक्सेस कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर्स आल्सो. कि अगर इनक्लोजिंग क्लास के अंदर कोई प्राइवेट मेंबर है तो उस केस में जो नेस्टेड क्लास है वो उस इनक्लोजिंग क्लास के प्राइवेट मेंबर और नॉन प्राइवेट मेंबर को भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि एज nested class, है ना, is a member of enclosing class, so enclosing class cannot access the members of nested class. तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एज नेस्टेड क्लास इज अ मेंबर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास. जो नेस्टेड क्लास है वो क्या है, मेंबर है किसका, मेंबर है आपके इनक्लोजिंग क्लास का. सो इनक्लोजिंग क्लास कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स ऑफ नेस्टेड क्लास. जो इनक्लोजिंग क्लास होगी वो इनक्लोजिंग क्लास आपके नेस्टेड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है. फिर वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं फिर यहाँ पर आकर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्लास. तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप आता है यहाँ पर क्या, स्टैटिक नेस्टेड क्लास. ठीक है. और सेकंड क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास. स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास. अब नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आता है आपके पास में मेंबर क्लास. फिर उसके बाद में क्या आता है यहाँ पे, लोकल क्लास. फिर उसके बाद में क्या आता है यहाँ पर, एनोनिमस क्लास. क्लियर है यहाँ पे. हाँ ठीक है. ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी. ठीक है. यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, है ना. स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास. अब इसमें क्या आएगा यहाँ पर, मेंबर क्लास, लोकल क्लास और एनोनिमस क्लास. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है. अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, है ना, तो ये तो अपने को ऐसा कुछ यहाँ पर देकर रखा हुआ है. ठीक है. अब इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या आएगा, तो ये तो मैंने इसके टाइप्स बता दिए, है ना. अब इसमें अपने को इसके एग्जांपल्स देखना है ना. अब एग्जांपल्स देखना है तो अपन इसके एग्जांपल्स बनाएंगे कैसे,
तो चलते अपन इसे एग्जांपल्स बना ले। ठीक है, यहाँ तक सभी ने नोट डाउन कर लिए पॉइंट्स? ठीक है, तो चलते अपन यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पे नेस्टेड डेमो 1। ठीक है, और आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आए, इसको सेव किया, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब ध्यान से देखना आपने को करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर लिखा है क्या, क्लास नेस्टेड क्लास 1 है ना, क्लास नेस्टेड, सॉरी नेस्टेड डेमो है, नेस्टेड डेमो 1। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर अपने को करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा है स्ट्रिंग args। मैंने यहाँ आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब अगर हम बात करें हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर स्टैटिक क्लास बनाना है, राइट। तो स्टैटिक क्लास बनाना है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, स्टैटिक क्लास। और स्टैटिक क्लास में भी अपन क्या बना रहे हैं, यहाँ पर स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैटिक, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक क्लास। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, नेस्टेड क्लास। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर मैंने करा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली इंट में मैंने लिखा ए इक्वल्स, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 100। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 200। मैंने लिखा है यहाँ पे प्राइवेट, मैंने लिखा है इंट सी इक्वल्स टू 300। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है ना। और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें और क्या, तो मैंने प्राइवेट के साथ में लिख दिया प्राइवेट स्टैटिक। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये ऐसा तो अपन ने कुछ लिखा है ना। ऐसा लिखने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, तो ये जो मैंने स्टैटिक क्लास नेस्टेड क्लास लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एक मेथड बनानी रहेगी। तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड नेम्ड एज डिस्प्ले। ठीक है, और अब इसके अंदर मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाया सबसे पहले कि इसकी वैल्यू को, बी की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने फिर यहाँ पे प्रिंट करवाया किसको, सी को। और फिर एट द एंड मैंने किसको प्रिंट करवाया यहाँ पर, ए को। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब फिर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या बोला है कि अब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नाम की मेथड को एक्सेस करना है। अब डिस्प्ले नाम की मेथड को एक्सेस करना है, तो मैंने एक पॉइंट अभी आपको लिखवाया था कि एज नेस्टेड क्लास इज द मेंबर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास, है ना। सो इनक्लोजिंग क्लास कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स ऑफ नेस्टेड क्लास। लिखवाया था ना ये पॉइंट मैंने अभी, कि यहाँ पर जो ये आपकी नेस्टेड क्लास है, वो नेस्टेड क्लास क्या है, मेंबर है किसकी, आपकी इनक्लोजिंग क्लास की। तो इनक्लोजिंग क्लास जो है वो उस नेस्टेड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पर ये जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास है उसके अंदर जो डिस्प्ले नाम की मेथड है, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर नेस्टेड डेमो 1 का ऑब्जेक्ट बना के उससे यहाँ पर मैं डिस्प्ले नाम की मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। बताया ना पॉइंट में मैंने अभी लिखवाया ना वहां पर कि आपका आप इनक्लोजिंग क्लास से नेस्टेड क्लास की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे नेस्टेड डेमो 1 का ऑब्जेक्ट बना के नेस्टेड क्लास के डिस्प्ले नाम के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। बट अब मेरे को तो एक्सेस करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर नेस्टेड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब मैं नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उससे मैं उसकी मेथड को एक्सेस करूंगा, हाँ या ना। अब एक चीज और, कि जैसा कि आपको पता है ना, कि अगर आप स्टैटिक कोई चीज को बना देते हो, जैसे आपने डेटा मेंबर की बात करी थी या मेंबर फंक्शन की बात करी थी जब हमने स्टैटिक पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पर एक चीज बताई थी क्या, कि अगर सेम क्लास के अंदर अगर स्टैटिक चीजें होती है तो आप क्लास के नाम से भी उसको एक्सेस कर सकते हो और विदाउट क्लास के नाम से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर उस क्लास के बाहर दूसरी क्लास के अंदर अगर स्टैटिक चीजें होती है और किसी दूसरी क्लास से उस स्टैटिक चीजों को आपको एक्सेस करना होता है, तो इट्स मैंडेटरी टू डिफाइन द नेम ऑफ दैट क्लास, है ना, व्हिच कंटेन्स दैट स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। आपको उस क्लास के अंदर उस क्लास के नाम के साथ में, है ना, उस स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना रहता है। ये एग्जांपल हमने फ्रेम कर देखा था। तो अब सिमिलरली आप क्या बोलेंगे कि ये जो क्लास है, ये क्लास कैसी है, स्टैटिक है।
और स्टैटिक है तो किसके अंदर है, नेस्टेड डेमो 1 के अंदर है। और अब मुझे यहाँ पर इस नेस्टेड क्लास को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो क्या मैं इसके नाम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ क्या बिना क्लास के नाम से? कर सकते हैं ना। अरे कोई सी स्टैटिक चीज होती है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली उसको नाम से एक्सेस कर सकते हो, आपको क्लास के नाम की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेस्टेड क्लास की, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे नेस्टेड क्लास लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या? मतलब अगर आप ऐसा समझो कि अगर आपने यहाँ पर ये जैसे ये स्टैटिक लिखा है ना, स्टैटिक लिखा है ना, तो अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और अगर आपको उसको एक्सेस करना है कि आपको ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ए लिख सकते हो, या फिर नेस्टेड डेमो 1 डॉट ए भी आप लिख सकते हो। उसी क्लास के अंदर अगर ए है तो आप या तो नेस्टेड डेमो 1 डॉट ए भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप सिर्फ ए भी लिख सकते हो। सिमिलरली मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ कि अब ये जो क्लास है, ये क्लास कैसी है, ये क्लास आपकी स्टैटिक है, तो इसलिए आप डायरेक्टली उस स्टैटिक क्लास के नाम से उसको आप लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं अब जब सेम क्लास के अंदर स्टैटिक चीज को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्लास का नाम आगे क्यों लगाऊं, तो इसलिए मैंने यहाँ से क्लास का नाम यहाँ से हटा दिया। क्लियर है? अदर क्लास में करते हैं अपन एक्सेस, तो क्लास का नाम लगाना मैंडेटरी है। और यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है ओबीजे डॉट, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिस्प्ले। ओबीजे से मैंने डिस्प्ले नाम की मेथड को क्या कर दिया, यहाँ पर कॉल कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर इसको चलाकर देखते हैं। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अपन क्या लिखेंगे, जावा सी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है नेस्टेड डेमो 1 डॉट जावा। तो ये अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, ये ए तो कुछ अलग ही था, है ना, इसको तो मैंने यहाँ से हटा ही दिया। ठीक है, वो बी था यहाँ पर, वो ये बी था वो, है ना, मैंने वो बी देख के स्टैटिक देख के ए लिख दिया, है ना, जबकि वहाँ पे बी आता लिखते हैं अपन तो, बट अपने को वो लिखना नहीं है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर है। अब ये कहाँ से बोल रहा है, ये कहाँ पे बोल रहा है, ये तो 1 ही है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये इसकी दिक्कत दे रहा है ना। अब वो दिक्कत इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा था कि यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, इंट लिखा है आपने। तो अब एक चीज आपको ये पता है ना कि स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक चीजें, स्टैटिक डेटा मेंबर ही यूज होता है। सिमिलरली स्टैटिक क्लास के अंदर आपकी स्टैटिक चीजें ही एक्सेसिबल होगी। तो ये आपने स्टैटिक लिखा है, ये आपने स्टैटिक लिखा है, तो वही एक्सेसिबल होगा, इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको आखिरी में ही लिखा था, है ना, बी और सी। ठीक है, आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे कंपाइल किया, ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। तो आप इसको रन करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आओगे, अब यहाँ पर आए, आप देखोगे बी की वैल्यू 200, सी की वैल्यू 300। तो अगर आप बोले कि अगर सर कोई हमारे पास में फंक्शन हुआ तो क्या वो कॉल हो जाएगा क्या, तो मैंने लिखा स्टैटिक, मैंने लिखा वॉइड, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, डेमो। और मैंने अभी यहाँ पर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, डेमो मेथड कॉल। आपने को यहाँ पर आकर क्या करना रहेगा, अगर अपने को यहाँ पर आकर ये डेमो नाम की मेथड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक के अंदर ऐसे स्टैटिक डायरेक्टली अपन ऐसे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। मैंने इसको रन करने की कोशिश करी, रन हो गया, और ये डेमो मेथड कॉल यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, जो नेस्टेड क्लास होगी, है ना, वो आपके इंक्लूसिव क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। अब वो भले ही मेंबर आपका डेटा मेंबर हो या वो मेंबर आपका मेंबर फंक्शन है। ये याद रखना, स्टैटिक होना जरूरी है। अगर आप इसको स्टैटिक नहीं बनाते, और आपने इसमें यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, नॉन स्टैटिक मेथड डेमो कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक
कंटेक्स्ट। सर ये स्टेट अगर क्लास के आगे से स्टैटिक हटा दिया तो अपने आप कर सकते हैं, तो वो नॉन स्टैटिक मेथड हो जाएगी। यहाँ तो सभी को क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? अब फिर अपन बात करें इसमें अपने को करना क्या है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे यहाँ पर हटाया, मैंने यहाँ पर लिखा नेस्टेड डेमो 2। और अपन यहाँ पर आए, यहाँ का मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया नेस्टेड डेमो 2। ठीक है, अब लेकिन इसके भी पहले एक और चीज, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास में डॉट क्लास फाइल कैसे बनी। देखो नेस्टेड डेमो 1 की तो डॉट क्लास फाइल बनना ही थी, और इसकी डॉट जावा एक्सटेंशन वाली फाइल तो थी ही सही, लेकिन आपने उसके बाद में क्या एक अंदर क्लास बनाई थी ना, किस क्लास नाम से बनाई थी, नेस्टेड क्लास नाम से बनाई थी ना, आपने क्लास बनाई थी ना ये नेस्टेड क्लास। अब ये जो आपने यहाँ पे नेस्टेड क्लास नाम की क्लास बनाई थी यहाँ पे, तो आप देखो इसकी डॉट क्लास फाइल कैसे बनी है, नेस्टेड डेमो 1 डॉलर नेस्टेड क्लास डॉट क्लास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे इंटरव्यू में से पूछे जा सकते हैं, है ना, कि अगर मेरे पास में एक नेस्टेड क्लास है और अगर मैंने उसको कंपाइल किया है तो उसकी डॉट क्लास फाइल का सिंटेक्स क्या होगा, डॉट क्लास फाइल कैसे बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नेस्टेड क्लास है तो वो कैसे बन रही है, आपकी नेस्टेड डेमो 1 बोले तो इंक्लूजिंग क्लास डॉलर और फिर आपके पास में नेस्टेड क्लास का नाम डॉट क्लास। तो एक क्लास के अंदर एक क्लास रखे तो उसके अंदर एक तो सब क्लास वैसा हो सकता है। हाँ बना सकते हो ना, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आ गई तो उसके अंदर तो आप तीसरी क्लास बना ही सकते हो, तो फिर उसमें ये वहाँ पे चेंज हो जाएगा, दो डॉलर आ जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे नेस्टेड डेमो 2 लिखा, अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने ये जितनी भी चीज़ें थी ये वाली सारी चीज़ें इसको यहाँ से मैंने कट किया, और कट करके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने एक क्लास क्रिएट करी, क्लास का नाम क्या रखा मैंने यहाँ पर, मैंने रखा यहाँ पे इंक्लूजिंग। ठीक है, और मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें रख दी, मैंने क्लास क्रिएट करी और उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रख दी। अब मैंने यहाँ पर ये इंट एक को भी यूज़ नहीं किया है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि इंट एक अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो दिक्कत दे रहा है, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब आपने यहाँ पे ये ऐसा लिखा, ये डेमो लिखा आपने यहाँ पे स्टैटिक क्लास ये ऐसे सब कुछ लिख लिया। अब यहाँ पर आकर अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पे मैं नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं उससे डिस्प्ले नाम की मेथड को अगर कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो अब उस केस में देखो क्या होगा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा नेस्टेड डेमो 2, मैं इसे कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या प्रॉब्लम मिली यहाँ पर कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है और उसको अगर आपको कहीं दूसरी क्लास में से एक्सेस करना है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इस केस में मैंडेटरी क्या हो जाएगा कि आपको क्लास का नाम लिखना ही पड़ेगा। अब क्लास का नाम लिखना ही पड़ेगा तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंक्लूजिंग देके रखा हुआ है, अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर अगर आपने इंक्लूजिंग डॉट नेस्टेड क्लास लिखा, अब अगर आपने ऐसा लिखा है तो क्या आपका काम हो जाएगा क्या? तो अब आओ वापस से यहाँ पर, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने फिर से कंपाइल करने की कोशिश करी, तो अब देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, और यहाँ पर वो नेस्टेड क्लास में दिक्कत दे रही है। ठीक है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आकर भी ऐसा लिखना पड़ेगा। और फिर अब अगर अपन बात करें, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो चलेगा क्या, तो मैंने सक्सेसफुली इसे कंपाइल किया, मैंने रन करने की कोशिश करी, रन हुआ और मुझे मेरा आउटपुट क्लियर है क्या? अब इस केस में आपने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि अगर आप स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाते हैं तो उस केस में आपको, है ना, या उस केस में आपका जो नेस्टेड क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है तो उसके ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में आपको इंक्लूजिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ये डिफरेंस बिटवीन आप बोल सकते हो स्टैटिक नेस्टेड क्लास एंड नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास में, कि इन केस ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लास, है ना, we do not need enclosing class object to create the object of static nested class। स्टैटिक नेस्टेड क्लास के केस में, स्टैटिक नेस्टेड क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो उसके ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में मुझे इंक्लूजिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे इंक्लूजिंग लिखा तो है, तो ये तो सिर्फ मैं एक रेफरेंस तौर पे लिख रहा हूँ कि मैं रिफर कर रहा हूँ, मैं उसका ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहा हूँ। मैंने इंक्लूजिंग क्लास में कहीं न्यू कीवर्ड या इंक्लूजिंग क्लास का न्यू कीवर्ड यूज करके किसी चीज को थोड़ी एक्सेस किया है, मैं तो सिर्फ एक उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। स्टैटिक नहीं बनाया क्लास को
शांति रखो ना। देखिए वो बता रहा हूँ ना, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास बताऊंगा ना, मैं आऊंगा ना उस पर। अभी सिर्फ स्टैटिक की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस। ठीक है। क्या हिंदी में चल रहा है, ऐसा तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। बाकी ये सारी चीजें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना? सारी चीजें आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस क्या नॉन स्टैटिक बनाओगे तो एग्जांपल्स के बाद वाले बता। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अब अगर अपन बात करें, ये तो आपने इंक्लूजिंग क्लास देखी, इंक्लूजिंग क्लास के बाद में आपने यहाँ पे स्टैटिक क्लास नेस्टेड क्लास देखी, और उसके बाद में फिर आपने क्या करा है, आपने अनदर क्लास के अंदर से आपने यहाँ पे क्या किया है, उस दूसरी क्लास की नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आपने चीजों को एक्सेस किया है। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आएगा, तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब ये तो मेरा स्टैटिक क्लास हो गई। अब स्टैटिक क्लास के अलावा फिर मैंने क्या बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्लास। दो टाइप की नेस्टेड क्लास होती है, उसमें पहली होगी आपकी स्टैटिक क्लास, दूसरी आएगी आपकी नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, बोले तो इनर क्लास। आप या तो इनर क्लास बोलो या फिर नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास बोलो। तो अब अगर अपन बात करें सेम सिनेरियो अपन उसमें भी फॉलो करेंगे, क्या कि मैं आ जाता हूं यहाँ पर, जैसा आपने जो एग्जांपल बनाया था अभी इसके पहले वाला, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसको सेव एज किया, सेव एज करके मैंने यहाँ पे लिखा है 3, राइट। अब ध्यान से देखना है, इसमें अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास ही देख रहे हैं अपन यहाँ पर, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये किसका है, आपका नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया नेस्टेड क्लास 3, ठीक है। यहाँ पर वही सेम लिखा मैंने, इंट ए लिखा, स्टैटिक इंट बी लिखा, प्राइवेट स्टैटिक इंट सी लिखा मैंने, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो यहाँ से मैं स्टैटिक हटा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिख लेंगे नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, यहाँ से मैंने स्टैटिक हटा दिया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर ए भी अब मेंशन कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर ए भी लिख लिया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, ए लिखा मैंने, यहाँ पर आकर मैंने ए लिखा, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब जैसा कि मैंने अभी आपको एक डिफरेंस के तौर पे एक पॉइंट बताया था, है ना, क्या कि अगर आपने स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाई है तो उस केस में उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको इंक्लूजिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्टैटिक के केस में अपन ऐसा बोलते हैं कि वी डू नॉट नीड क्लास ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली आपके क्लास के नाम से ही काम हो जाता है, और अगर सेम क्लास में है तो क्लास का नाम नहीं भी लिखो तो भी काम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर नॉन स्टैटिक क्लास है, जैसे आपने देखा होगा इंट ए, अब अगर स्टैटिक होता तो डायरेक्टली आप प्रिंट करवा देते, अगर स्टैटिक नहीं है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अब ये जो नेस्टेड क्लास है, ये क्लास कैसी है, एज अ मेंबर है, किसकी मेंबर है, इंक्लूजिंग क्लास का। और उस केस में ये स्टैटिक है क्या, नहीं, नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक चीजों को तो आपको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है। तो अब उस केस में यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो अब उस केस में अब सबसे पहले, अब देखो यहाँ पर आप चलाकर देख लो, आपने उसको सेव किया, सेव करके आपने स्क्रीन को क्लियर किया, और क्लियर करके अब आप यहाँ पर इसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, तो देखो क्या बोला है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, है ना, दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेंट, है ना। अब वो ऐसा बोल रहा है ना, मतलब ये क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर कि आप जो यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहे हो, है ना, ये जो नेस्टेड क्लास अपन ने यहाँ पर बनाई है, अपन इसको जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अब एक और चीज कि अपन इसका नाम चेंज अगर करें, यहाँ पर मैंने नेस्टेड क्लास 1 किया, मैंने नेस्टेड क्लास 1 किया, और मैं यहाँ पर इसको नेस्टेड क्लास 1 करता हूँ, इसको सेव किया। अभी भी एक बार आप फिर से चला कर देखो, इसको आप कंपाइल करो, है ना, तो वो क्या दे रहा है, वही सेम ही दे रहा है, क्या कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल, है ना, दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेंट। मतलब कैसा, मतलब ऐसा कि यहाँ पर आपने क्या बना के रखा हुआ है, नॉन स्टैटिक क्लास बना के रखी हुई है, और अब आप उसको किसके अंदर से एक्सेस कर रहे हो, स्टैटिक के अंदर से एक्सेस कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर नेस्टेड डेमो 3 का क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, न्यू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेस्टेड डेमो 3, मैंने नेस्टेड डेमो 3 का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस नेस्टेड डेमो 3 का जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो अब इसके ऑब्जेक्ट से objenc डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, न्यू नेस्टेड क्लास,
क्लियर है। और अब मैंने यहाँ पर ये ऐसा तो लिख दिया क्या कि objenc.new और मैंने क्या लिखा यहाँ पे नेस्टेड क्लास। और अब उसके बाद में अब क्या होगा, तो मैंने obj से किसको कॉल किया है, डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल किया है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने नेस्टेड डेमो 3 लिख के कंपाइल करने की कोशिश करी है और अब आप इसको क्या करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे आपको क्या मिल गया, ABC और डेमो मेथड कॉल्ड आपको मिल गया। तो आपने करा क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सिंपली, है ना, यहाँ पर आपने करा क्या है, तो यहाँ पर आपने सिंपली नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास बोले तो इनर क्लास क्रिएट करी है। और अगर वो नॉन स्टैटिक है तो उसको मुझे एक्सेस करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इंक्लूजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से मैंने उस नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट फ्रेम किया और उसके बाद में मैंने उसके अंदर की मेथड को कॉल किया। आपने देखा था नॉन स्टैटिक ए की वैल्यू, है ना, इसके अंदर आपने एक्सेस करवा ली है। तो स्टैटिक के केस में क्या हो रहा था, स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक चीजों को ही एक्सेस करती है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है इसमें, क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है नेस्टेड डेमो 4, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, ये नेस्टेड डेमो 4। सिमिलरली अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो आपने ये इतने पोर्शन को यहाँ से कट किया, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, क्लास, क्लास में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पे, इंक्लूजिंग, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो वो जो डॉट क्लास फाइल बन रही है आपकी, है ना, वो भी वैसे ही बन रही है यहाँ पर, है ना, वो देखो वो नेस्टेड डेमो 3, है ना, ये जो डॉट क्लास फाइल बनी ऐसी बनी, नेस्टेड डेमो 3 डॉलर नेस्टेड क्लास, है ना, यहाँ पे देखो इंक्लूजिंग क्लास डॉलर नेस्टेड क्लास, नेस्टेड डेमो 1 डॉलर नेस्टेड क्लास, है ना। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखो ये आपने इंक्लूजिंग लिखा, इंक्लूजिंग आपने लिख लिया यहाँ पे क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर आकर आपने इन सबको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर है, अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, तो अब आपने यहाँ पर जो नेस्टेड डेमो 3 का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब इसकी जगह आपको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लूजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपने इसको कॉपी किया, आपने यहाँ पर आकर इसको ऐसा लिख दिया, राइट। अब लेकिन मैं इसको चलाऊंगा तो चल जाएगा क्या, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो चल जाएगा क्या, ये अपने इसमें रेफरेंस तो दिया ही नहीं है, मैंने इसको एंटर किया। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, नेस्टेड क्लास में कैन नॉट फाइंड सिंबल, और ये ऐसा, तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो इंक्लूजिंग क्लास है ना, यहाँ पर आपको ऐसा रेफर करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर आए, आपने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने रन करने की कोशिश करी, रन हो गया। ये आपको ऐसा देना पड़ेगा ना रेफरेंस, मतलब ये जो आपकी नेस्टेड क्लास थी, ये नेस्टेड क्लास क्या, हाँ मतलब इससे रेफरेंस कैसे देते, यहाँ पर आपको तो ये इसका नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, ये इधर, ये इधर, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं लिख सकते आप उधर, वैसा नहीं लिख सकते, वो तो उस ऑब्जेक्ट से तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना। आप ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पर ऐसा लिखने की कोशिश करो कि अगर आपने ऐसा कुछ लिखा और आप यहाँ पर इसे कंपाइल करके चलाने की कोशिश करोगे तो देखो इसमें भी दिक्कत दे रहा है ये, यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या, नहीं लेकिन अब आपने ये सिंटेक्स ऐसा नहीं लिखा था ना, इसके ऑब्जेक्ट से आप नहीं बना रहे थे ना, वो लिखने का तरीका भी थोड़ा सा मैटर करेगा कि आप कहाँ क्या कैसे लिख रहे हो। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखो, वो बोल रहा था ब्रैकेट आएगा, तो अगर अपन यहाँ पर ऐसा लिखते, मेरे को नहीं लगता ये ऐसा भी चलेगा, ठीक है, देख लो एक बार, है ना, वो तो गड़बड़ी है ना, वो आएगा भी नहीं यहाँ पर, आप सिंपल से सिर्फ ऐसे ही लिखोगे यहाँ पर। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया? मतलब देखो इसमें आपने करा क्या है कि आपने क्लास चेंज कर दी, अलग क्लास कर दी,
अब अगर आपने अलग क्लास कर दी है और उस अलग क्लास के अंदर आपको क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पर ये नेस्टेड क्लास देके रखी हुई है, तो फिर अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, आपको उस नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया ही सही, इंक्लूजिंग क्लास का तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया ही सही। दूसरी चीज, अब उसके ऑब्जेक्ट से अब आपने क्या करा है, जो नेस्टेड क्लास है आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो आपने उसके ऑब्जेक्ट से नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन अब जो यहाँ पर आपको रेफरेंस मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर मिल रहा है, तो वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो वो नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट आपके इंक्लूजिंग क्लास के बाहर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे इंक्लूजिंग क्लास हटा दो तो जो अंदर वाली जो नेस्टेड क्लास है उसका कोई स्कोप नहीं रहेगा, उसकी पहचान तो सिर्फ उसकी इंक्लूजिंग क्लास से ही होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर बोला है कि यहाँ से जो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को जो आप रेफरेंस वेरिएबल दे रहे हो, जिससे रेफर करवा रहे हो, वो भी किस टाइप का होना चाहिए, आपका नेस्टेड विद इंक्लूजिंग क्लास के रेफरेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि ये नेस्टेड क्लास का अस्तित्व सिर्फ इंक्लूजिंग क्लास की हेल्प से ही है। इसलिए आपने उसको कंप्लीट फुली क्वालिफाइड नेम लिखा है, इंक्लूजिंग क्लास डॉट नेस्टेड क्लास। ये दोनों क्लास को उठा के नेस्टेड डेमो 4 में लाके रख दें। किन दोनों क्लास को? ये क्लास को पूरा उठा के नेस्टेड डेमो 4 के अंदर। हाँ, अगर इस पूरे को अगर आप उठा के अंदर रख देते हो तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे नेस्टेड डेमो 4 का सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपने तो नेस्टेड डेमो 4 के अंदर ये इंक्लूजिंग क्लास ही रख दी ना, तो वो तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास हो गई ना। तो आपको सबसे पहले तो उसके रिस्पेक्ट में उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा नेस्टेड डेमो 4 का, और फिर उसके रिस्पेक्ट में आप इंक्लूजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और फिर उसके रिस्पेक्ट में फिर आपका अंदर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, समझ में आया? अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, है ना। अब नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास को अपन ने क्लासिफाई किया था, कैटेगराइज किया था 3 टाइप से। कौन से 3 टाइप से? एक था मेंबर क्लास, एक लोकल क्लास और एक एनोनिमस क्लास। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेंबर क्लास की, है ना, कि मेंबर क्लास कैसे बनेगी, है ना, तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कैसे, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने इसको सेव एज किया, सेव एज करके मैंने इसको 5 नंबर दिया, और अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिख लिया यहाँ पर मेंबर क्लास, ठीक है। अपन अब आते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, मैंने सिंपली लिख लिया क्लास, मैंने लिखा है यहाँ पे नेस्टेड डेमो 5। मैंने यहाँ पर आकर मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने लिखा है स्ट्रिंग ARGS। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है क्लास, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेस्टेड डेमो, ठीक है। मैंने यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली, है ना, नेस्टेड डेमो का क्या क्रिएट करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और नेस्टेड डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने उससे क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल कर लिया। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा obj.display। obj.display की केस में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिंपली void, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, डिस्प्ले, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने क्या करा यहाँ पे नेस्टेड डेमो obj इक्वल्स टू न्यू, मैंने लिखा नेस्टेड डेमो, नेस्टेड डेमो का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बोले तो वो नेस्टेड डेमो मेरी इंक्लूजिंग क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उससे मैंने किसको कॉल किया है, यहाँ पे डिस्प्ले नाम की मेथड को मैंने कॉल कर दिया, राइट। तो अब ये क्या है, तो ये यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपका मेंबर फंक्शन है, ये क्या होगा, आपका मेंबर फंक्शन होगा, राइट। अब जैसे कि आपने उस क्लास के अंदर फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को आपने मेंबर फंक्शन बोला है, वैसे ही अगर क्लास के अंदर अगर आप एक और क्लास क्रिएट करते हो, है ना, आपने क्लास के अंदर फंक्शन बनाया तो उसको मेंबर फंक्शन बोला। अगर आपने क्लास के अंदर एक और क्लास बना दी तो वो क्या कंसिडर होगी, मेंबर क्लास कंसिडर होगी। अब वो मेंबर क्लास कंसिडर होगी, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे void और मैंने यहाँ पर शो नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है शो मेथड, मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉल्ड। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मेरे को शो मेथड कॉल्ड को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर मेंबर क्लास का क्या क्रिएट कर लूंगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, obj डॉट, मैंने किसको कॉल कर दिया यहाँ पर, शो नाम के मेथड को कॉल कर दिया, क्लियर है।
तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है 5। अब यहाँ पर देखो ये क्या सेमीकोलन नहीं लगाया क्या, शो मेथड क्लियर किया यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देकर, एक इसका एग्जांपल है आपके मेंबर क्लास का एग्जांपल है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें मेंबर क्लास के अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर मेंबर क्लास के अलावा, फिर मैंने आपको बोला था लोकल क्लास, है ना। तो अगर आप यहाँ पे लोकल क्लास की अगर बात करें, तो लोकल क्लास के अंदर क्या होगा, तो वापस ये करेंगे कि ये जो मेंबर क्लास आपने यहाँ पे क्रिएट करी थी, आप यहाँ पर आए, है ना, और यहाँ आने के बाद में आपने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलेंगे क्या, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि आपने डिस्प्ले मेथड बनाई, है ना, और डिस्प्ले मेथड के अंदर यहाँ पर आपने क्या बना दी है, लोकल क्लास। अब लोकल क्लास क्यों, क्योंकि अगर कोई फंक्शन बनाया है और फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल रखते हो, तो उस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है, सिर्फ उस स्पेसिफिक फंक्शन तक ही होता है, तो वो क्या कंसिडर होता है, लोकल कंसिडर होता है। तो सिमिलरली अगर कोई फंक्शन के अंदर अगर आपने क्लास बनाई है, तो वो क्लास कैसे कंसिडर होगी, एज अ लोकल क्लास कंसिडर होगी, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक ही होगा। तो अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आकर आपने क्या कर दिया है, तो आपने क्लास का नाम भी क्या लिख दिया है, तो आपने लिख दिया है यहाँ पे लोकल क्लास, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक, आपने यहाँ पर आकर क्या करा, इसको रन किया, देखो शो मेथड, क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, हाँ बस क्लास की लोकेशन ही चेंज हुई है, बस बाकी तो पूरा सेम है। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में फिर कंसेप्ट आता है आपके एनोनिमस क्लास का, है ना। अभी एनोनिमस क्लास बेसिकली होती क्या है, तो एनोनिमस क्लास मतलब नाम से समझ में आ रहा है, गुमनाम क्लास, क्लास तो बनेगी लेकिन उसका नाम नहीं होगा, क्लास बनेगी नाम नहीं होगा, तो उस केस में आप ये ऐसी क्लास तीन तरीके से बना सकते हो, एक इंटरफेस से, एक आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और एक आपके नॉर्मल क्लास से। नॉर्मल क्लास से तो अपन बनाते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन बनाते हैं तो अपन इंटरफेस से ही बनाते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको और बनाना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी बना सकते हो। कैसे, तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 7, मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है क्या, एनोनिमस क्लास, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है डेमो क्लास, मैंने ऐसा लिख दिया। और अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में मैंने क्या लिखा है, वॉइड डिस्प्ले, मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो आपको भी पता है कि अब आपको यहाँ पर अगर आपने क्या करा है, एक्सटेंड्स किया है, एक्सटेंड्स किया है किसको आपने, डेमो क्लास को, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इस स्पेसिफिक मेथड का क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, है ना। आपने अभी क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पे डिस्प्ले मेथड कॉल। तो आप एक काम ऐसा करो, इसको बनाओ, आप यहाँ पर आ जाओ, और आपने अभी क्या कर दिया है, तो
आपने इस क्लास के अंदर, है ना, आपने एक नई क्लास बना ली, है ना, और नई क्लास के केस में अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर आकर एक क्लास बनाई नेस्टेड डेमो, या नेस्टेड डेमो की जगह आपने लिख लिया यहाँ पर क्या, माय क्लास एक्सटेंड्स डेमो क्लास, और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंटेशन देना कंपलसरी होगा, है ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन देना कंपलसरी होगा। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे माय क्लास का क्या क्रिएट करोगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, न्यू माय क्लास, और अब उसके बाद में फिर अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो माय क्लास में ओबीजे से आप डिस्प्ले नाम के मेथड को यहाँ पे क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, 7 सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ, आपने उसको रन किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 7 करना पड़ेगा। आपने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ, आपने रन किया, तो डिस्प्ले मेथड कॉल। क्लियर है यहाँ तक? आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, फिर एक और क्लास बनाई, उस क्लास में उसको आपने एक्सटेंड किया और आपने अपना काम कर लिया। लेकिन ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल बनाया, एनोनिमस क्लास का तो कंसेप्ट ही नहीं हुआ। अभी एनोनिमस क्लास का कंसेप्ट क्या होगा, तो अब ध्यान से देखना। अभी आप देखो यहाँ पर साइड में, है ना, आपको जो भी क्लासेस दिख रही है ना, ये डायरेक्टली दिख रही है कि डॉलर के बाद में कुछ नाम है, डॉलर के बाद में कुछ नाम है ना, डॉलर के बाद में आपको कुछ नाम दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये डॉलर के बाद में आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, है ना? अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ये ऐसा कुछ आपको दे के रखा हुआ है ना, अपन आते हैं यहाँ पर, कहाँ पे, अपन अभी यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में आप ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा एनोनिमस क्लास में। ये जो दे के रखा हुआ है, ये जो 2 लाइन दे के रखी है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो क्लास, डेमो क्लास ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डेमो क्लास। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ऐसा लिखने में तो डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन डेमो क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता, हाँ है ना। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा, और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको ऐसा खोल दिया। तो इससे क्या हो गया, अब ये यहाँ पर बन गई है एनोनिमस क्लास। और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आकर इसका क्या कर देंगे, ये जो डेफिनेशन पार्ट है ये आप यहाँ पर कर देंगे मेंशन। ठीक है, और अब अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे कॉल कर लेंगे ओबीजे से किसको, डिस्प्ले नाम की मेथड को। उस केस में मेरे को यहाँ पर ये वाली क्लास एक्सप्लिसिटली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब अगर मैं यहाँ पर इसको चलाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके रन किया, डिस्प्ले मेथड। और अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहे तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो आखिरी में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये 7 नंबर का आखिरी में, देखो वो बना क्या, नेस्टेड डेमो 7 $1। अभी तक तो क्लास का नाम आ रहा था ना, लेकिन अब देखो इसके कोड के हिसाब से ये आपने क्या बनाई है, यहाँ पर एनोनिमस क्लास बनाई है। यहाँ पर ये जो बनी है, ये क्लास कैसे बनी है आपकी, एनोनिमस क्लास। इसका क्लास तो बना है लेकिन उसका कोई नाम नहीं। ये देखिए, वही अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की अगर कोशिश करूँ, लाइक मैंने बोला एक काम करते, अपन यहाँ पर आए, लिखा न्यू डेमो क्लास, और मैं यहाँ पर आकर अगर मैं ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करूँ, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मिल गया। तो इससे क्या हुआ, इससे आपने एनोनिमस क्लास तो बनाई, साइड बाय साइड आपने उसमें एनोनिमस ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने इसको बनाने के बाद में ओबीजे जो लिखा है ये उस ऑब्जेक्ट का नाम हुआ ना, बोले तो रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ से इंटरनली ऑब्जेक्ट तो बना लेकिन उसको रेफर करने के लिए कोई नाम नहीं दिया, और फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल कर लिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, तो ये जो आपका कंसेप्ट देके रखा हुआ है, ये किसका देके रखा हुआ है, आपका एनोनिमस क्लास का देकर रखा हुआ है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे नॉर्मल क्लास भी बनाते और उसके अंदर डेफिनेशन पार्ट देते, तो आप सेम यहाँ पर
उस नॉर्मल क्लास से भी क्या बना लेते हैं यहाँ पर एनोनिमस क्लास बना के उस मेथड का डेफिनेशन पार्ट देकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरफेस जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इंटरफेस से एनोनिमस क्लास बनाकर बता दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था आपका नेस्टेड क्लास इन जावा। ठीक है, इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।